अहोई अष्टमी माता व्रत कथा। जय श्री अहोई अष्टमी माता। अहोई माता का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान के जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनाने रखने के लिए करती है। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत का खास महत्व माना जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। व्रत के नियम व पूजन विधि। किस प्रकार पूजन करना चाहिए, वह कब करना चाहिए। अहोई माता की पूजा करने के लिए गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीपक तैयार करें, चंदन की धूप करें, देवी पर रोली हल्दी और केसर चढ़ाएं, चावल की खीर भोग लगाएं और पूजन के बाद भोग किसी गरीब कन्या को दान देने से शुभ फल मिलता है। इसके अलावा संतान के जीवन में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए माँ गौरी पर पीले कनेर के फूल अवश्य चढ़ाएं। महिलाएं तारे या फिर चंद्रमा के निकलने पर महादेवी का षोडशोपचार पूजन करें, फिर तारों को जल का अर्घ देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर भी व्रत खोलती और भोजन करके व्रत का समापन करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक मंदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से मिट्टी खोद रही थी वहीं पर सेऊ माता सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ सेई का बच्चा मर गया। सेऊ माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसे विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय सेऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्राप्त काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती है। एक दिन वो माता बोली कि आजकल में कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार ने की बहू बोली कि सेऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनके मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे और उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार सेऊ माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर सेऊ माता के पास पहुंचा दिया। सेऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर पर जू पड़ रही है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिले से उसकी जूएं निकाली
इस पर सेव माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहू है। तो साहूकार ने बोले कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। सेव माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुड़ पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद रखी है। यह सुनकर सेव माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर अंजाम कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वहाँ घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब इंतजाम हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब सेव माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दी। सेव माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार ही हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, करने वाले की तथा हुक्कारे भरने वाले की तथा परिवार की भी कोख खोलियो। बोलो सौ माता की जय हो। व्रत के दिन प्राप्त उठकर स्नान करे और पूजा पाठ करके संकल्प करे कि संतान की लंबी आयु एक सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखे। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाए और साथ ही सेव और उसके 7 संतानों का चित्र बनाए। उनके सामने अनाज, मुख्य रूप से चावल, डीरी, कटोरी, मूली, सिंगाड़े रखते हैं और सुबह दिया रखकर कहानी कही जाती है। कहानी कहते समय जो चावल हाथ में लिए जाते हैं, उन्हें साड़ी सूट के दुपट्टे में बांध लेते हैं। सुबह पूजा करते समय जिगर लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। यह करवा चौथ में इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। इस करवे का पानी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करें। पके खाने में 14 पूरी, 8 पूरियों का भोग अहोई माता को लगाया जाता है। उस दिन बयाना निकाला जाता है। बायने में 14 पूरी या मठरी या काजू होते हैं। लोटे का पानी शाम को चावल के साथ तारुक को अर्घ दिया जाता है। शाम को माता के सामने दिया जलाते हैं और पूजा का सारा सामान, पूरी, मूली, सिंगोड़े, पुए, चावल और पका खाना पंडित जी या घर के बड़ों को दिया जाता है। अहोई माता का कैलेंडर दिवाली तक लगा रहना चाहिए। अहोई पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे सेव कहते हैं। इस सेव की पूजा रोली, अक्षय दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाए। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर छुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रती अन्न जल ग्रहण करें। अगर घर में कोई नया मेंबर आता है तो उसके नाम का अहोई माता का कैलेंडर उस साल लगाना चाहिए। या कैलेंडर जहाँ हमें का अहोई माता कैलेंडर लगाया जाता है, उसके लेफ्ट में लगते हैं। जब बच्चा होता है उसी साल कुंडवारा भरा जाता है। कुंडवारे में 14 कटोरियाँ, सरिया एवं लोटा एवं जोड़ी कपड़े एवं रुमाल रखते हैं। हर कटोरी में 4 बादाम और 1 छुआरा, टोटल 5 रखते हैं और लोटे से 5 बादाम, 2 छुआरे और रुमाल रखकर पूजा करते हैं। यह सारा सामान ननद को
जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत चंद्रोदय, व्यापिनी, कातक कृष्ण अष्टमी को चुना जाता है। पानी आ जाए कहीं पढ़